अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। Undoubtedly there has come to you from Allah a light. माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार बारगाहे रिसालत माब में झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जलसा बहुत कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। आपका खुसूसी मुकर्रिर जो हैदराबाद से आया है बहुत जल्द रौनक़े स्टेज होने वाला है। माशाअल्लाह। कामयाबी की एक कड़ी हजरत एजाज अर्शी साहब, दूसरी कड़ी हजरत मुबारक हुसैन मुबारक साहब जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी के हवाले से अहसन तरीके से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अभी गुरसे कायदे अहले सुन्नत में शायर इंटरनेशनल मुबारक हुसैन मुबारक साहब ने जो कामयाबी हासिल की है जमशेदपुर की सरजमीन पर यूट्यूब में और नेट में देखा जा सकता है। अजमत रजा भागलपुरी साहब जो नौजवानों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, मेरे बाद उनकी तशरीफ आवरी होने वाली है। बस 10-15 मिनट के लिए मुझे तकरीर नहीं करनी है, आने वाले मुकर्रिर के लिए थोड़ा सा माहौल बनाना है। क्योंकि आने वाले मुकर्रिर आएंगे और देखेंगे अभी तक नात खानी हो रही है, सिर्फ नात पढ़ी जा रही है, तो सोचेंगे यार बगैर किसी तकरीर के इस मुकर्रिर को बुला लिया गया। तो मैं 10-15 मिनट के लिए हाजिर आया हूँ। मुझसे पहले मेरे इदारे, मेरे मदरसा फैजुल उलूम जमशेदपुर, जहाँ का मैं एक अदना मुदर्रिस हूँ, वहाँ का एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा तालिब इल्म अभी आपके सामने खिताब कर रहा था। उसकी जबान की सलासत आप महसूस कर रहे थे, उसका अंदाज देख रहे थे, उसका स्टाइल देख रहे थे, उसकी जबान की अदायगी देख रहे थे। तो आप ये अपने दिल में जरूर कह रहे होंगे कि आने वाले दिनों में ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होगा, खतीबुल हिंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मजीद ज़बान में सलासत पैदा फरमाए और ज़ोरे बयानी अता फरमाए। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना जमाल अख्तर पलामवी साहब जो इस वक्त नकाबत के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जाने पहचाने जा रहे हैं और यूट्यूब में बहुत ज़बरदस्त तरीके पर सुना जाता। मैं समझता हूँ 1-1.5 करोड़ व्यूअर्स हैं इनके देखने वाले। बहुत तेजी से भी पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं माशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, एक फरमाइश है 5 मिनट तकरीर, बस मैं अपनी जगह ले लूंगा। बड़ा अच्छा एक शेर सुनाता हूँ एजाज भाई, बड़ा अच्छा लिखा गया है। क्यों बादल अनवार यहाँ
वाह। गुड्डू भाई का माइक ऐसे भी लाजवाब होता है। हाँ माशाल्लाह। वो बोर्ड में नाम है, नाम की जरूरत नहीं, काम की जरूरत है। माशाल्लाह, ये गुड्डू भाई का जो साउंड है इस पूरे इलाके में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त माशाल्लाह रनिंग है और बहुत अच्छा बजाते हैं माशाल्लाह। देखिएगा बड़ा अच्छा लिखा गया है। क्यों बादल अनवार। वाह। बस एक शेर सुनाऊंगा और 5 मिनट तकरीर, घबराएंगे नहीं आप लोग। मैं आने वाले मुक़र्रिर के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जलसे के सदर हैं हजरत कारी मौलाना ज़काउल्लाह साहब, जो उड़ीसा में रहते हैं, मगर माशाल्लाह वहीं से खुद ये और इनके बिरादरान मिलकर इतनी बड़ी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस सजा बैठे। ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे इलाके के लोग अगर मिल के ऐसा जलसा करवाना चाहते हैं तो कभी कभी मिल के भी जलसा नाकाम हो जाता है, मगर पिछले साल भी इनका जलसा बड़ा कामयाब रहा था और इस साल भी माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से रसूल के सदक़े बड़ी कामयाबी के साथ ये जलसा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा और कामयाबी के साथ रवा दवा है। शेर मुलाहिजा कीजिएगा, बड़ा अच्छा लिखा गया है। क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं। वाह वाह वाह। क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं। कान पकड़िएगा, बच्चा रोएगा। माशाल्लाह। ये जो रोशनियों का इंतजाम है, ये शामियाने, ये कुमकुमे, ये अनवारो तजल्लियात की बरसात, ये रहमत और नूर की बारिशें हो रही है, क्यों कर हो रही है? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी चल रहा है। उसी हवाले से मैंने एक कुरान की आयत तिलावत की है। ये जो बहारें हैं अनवारो तजल्लियात की बहारें, रहमत व नूर की बारिशें क्यों है? बस एक शेर सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं। वाह वाह वाह। क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं। क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं। मुलाहिजा कीजिएगा, थोड़ा सा माहौल बना लीजिए। एक बार इमाम हुसैन के नाम पर और एक बार सरकारे दो आलम के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाकर एक बार बहुत प्यार से इश्क में डूबकर दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिएगा क्यों बादल अनवार यहाँ छाए हुए हैं। 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 लगता है कि सरकार यहाँ माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, क्या कहने साहब, माशाल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। एक दीवाना मुबारक भाई भी ये सोच कर जा रहे हैं कि मेरा काम तो आप कर ही रहे हैं। बड़ा अच्छा देखिएगा। एक शेर मुलाहिजा कीजिए जल्दी से, 4 मिनट तकरीर सुन लीजिएगा। हजरत आने वाले हैं,
हैदराबाद से बड़ा अच्छा लिखा गया है। पूछा किसी तितली ने तो अल्लाह अल्लाह। उधर बाहर पीछे के लोगों को आवाज पहुंचने में दिक्कत हो रही है ना, पीछे को लोगों को आवाज पहुंचने में दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था, पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था, पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था, पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था, पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था। सरकार दो आलम, हाँ सरकार दो आलम हमें महकाए हुए हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सरकार दो आलम हमें महकाए हुए हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सरकार दो आलम हमें महकाए हुए हैं। लगता है कि सरकार यहाँ, बोल दीजिए आप लोग आए हुए हैं, थोड़ा आप लोग भी बोल दीजिए, सरकार दो आलम यहाँ। लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। बहुत अच्छा। आखिरी शेर सुनिए तो तकरीर शुरू होगी। बाजू है कटा, बाजू है कटा, बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी, बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी, बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी, बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी। ओ परचम इस्लाम को लहराए हुए हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। इस्लाम को लहराए हुए हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। लगता है कि सरकार यहाँ बहुत अच्छे। आए हुए हैं। एक बात इमाम हुसैन के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाकर 1 मिनट के लिए उठाकर रखिएगा, अपने दोनों हाथों को उठाकर रखिएगा। हजरात, ये जो हाथ उठे हैं ये कोई मामूली हाथ नहीं है, ये जो हाथ उठे हैं कोई हल्के फुल्के हाथ नहीं है। ये किसका हाथ है? या नबी कहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? या अली कहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? सिद्दीक की सदाकत पर कुर्बान होने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? उमर की अदालत पर अपनी जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? उस्मान की सखावत पर मर मिटने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? अली की शुजाअत पर अपनी जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? इमाम हुसैन की शहादत पर अपनी जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? अब्बास के कटे हुए बाजू पर अपनी जान निछावर करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? शेबा के नन्हे अस्कर की मासूमियत पर कुर्बान होने वालों का हाथ है। हजरात, जब ये हाथ उठा है इनकलाब पैदा हुआ है। गांधी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। अल्लामा फजल हक हैदराबादी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। अबुल कलाम आजाद ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। इंदिरा गांधी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। दिगर बड़े बड़े सरदारों ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। आज से कुछ दिनों पहले आपने भी इसी हाथ को उठाया तो किसी को एमपी बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को एमपी बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, किसी को मुखिया बना दिया, किसी को सरपंच बना दिया। लेकिन इसी हाथ को अगर आप किसी दुनियादार के लिए नहीं, अहमद मुख्तार के लिए उठाओगे तो किसी को एमपी नहीं बनाओगे, किसी को एमएलए नहीं बनाओगे, किसी को विधायक नहीं बनाओगे, किसी को मुखिया नहीं बनाओगे,
किसी को सरपंच नहीं बनाओगे, किसी को असेंबली नहीं दोगे। अगर आप इसी हाथ को किसी दुनियादार के नाम पर उठाने के बजाय अहमद मुख्तार के नाम पर उठाओगे तो आपको असेंबली नहीं जन्नत की हवेली मिल जाएगी, मुस्तफा के मदीने की गली मिल जाएगी। वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हाय माशाअल्लाह, सलामत रहे नौजवानों। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। माशाअल्लाह, ये देखिए दो दो नौजवान खड़ा होकर नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि इतनी देर से ये लोग तकरीर सुनने के मूड में थे। माशाअल्लाह भाई आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं? बोलिए ना मूड में हैं? एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से इमाम हुसैन के नाम पर बोल दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वाह 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 माशाअल्लाह। तकरीर सुनने के मूड में है जमाल भाई। क्या बस 2-4-5 मिनट, ज्यादा नहीं। मैं देख रहा था कि नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे, 72 जीत जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे भी तकरीर करने के लिए मुझे 22,000 का यजीदी लश्कर नहीं चाहिए, मुझे तो 72 हुसैन चाहिए। वाह वाह वाह। और माशाअल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं बड़े दमदार लोग बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं, सुनने वाले लोग बैठे हैं और तकरीर सुनने वाले लोग बैठे हैं। ये और बात है कि आज तकरीर सुनने का मूड हैदराबाद की सरजमीन से आने वाले मुक़र्रिर की का मिजाज बनाकर बैठे हैं। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस चूंकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, एक मंजर कशी करता हूँ, फिर मैं आपसे रुखसत होने की कोशिश करूंगा। बड़ा अच्छा लिखा है कि जब इंसानियत जांबलब थी और उसका पैरहन खून और आंसुओं में डूबा हुआ था, कायनात पर तारीकियां मुसल्लत थी, वहशत व बर्बरियत के खूनी बगोलों ने उसे हर तरफ से जकड़ रखा था। गीती का फर्श तीरों तार जुल्मत कदों में बदल कर रह गया था। मजरूह इंसानियत जख्मों से चूर थी। जुल्म सितम जबर इस्तिब्दाद की चक्की में पिसने वाली मजलूम सी शक्ति कराहती इंसानियत अदलो इंसाफ रहमो करम के लिए मुस्तरिब थी। दर्द की मारी दुखियारी अरब की बाहर की आबादी के बहुत सारे लोग रहमत-ए-इज़्ज़ी से बिल्कुल मायूस नहीं हुए थे। तारीक रात के मुसाफिर किसी रोशनी की तलाश में भटकते फिर रहे थे। अमन आशिकी सुलह मोहब्बत के जोयाओं की पथराई हुई निगाहें किसी सुबह शहादत के इंतजार में थी, मगर जाहिल जिद्दी खूंखार जफा पेशा अरब का ज़मीर हर तरह की रोशनी से महरूम था। वो अपने मुकद्दर की जुल्मतों के लिए किसी रोशनी की जरूरत ही महसूस नहीं कर रहे थे। वो अपने बदतरीन माजी पर मुफ्तखिर और हाल की पस्तियों पर मगरूर और मगन थे। विरासत में पाई जाने वाली हर बुराई के अमीन और उसके मुहाफिज थे। वो अपने जुल्मत कदे को हर तरह की रोशनी से महफूज रखना चाहते थे, मगर यही वो जुल्मत कदा था जो अमन शांति और रोशनी की मुतलाशियों का मरकज बनने वाला था। यही वो बंजर और संगलाख जमीन थी जिसे कुदरत ने अपने इलाहात और एहसानात की मूसलाधार बरसात के लिए मुंतखब फरमा लिया था। बिलाखिर एक दिन खाके मक्का को सुरैया गौज कहकशा का जमाल, चांद की चांदनी, सितारों की ताबानी, फूलों की महक, गुंजों का तबस्सुम, कलियों का निखार, आबशारों का तरन्नुम मिल ही गया। जहां टांगे आलम में उसकी शौकत और अज़मत का गलगला हो ही गया। यानी परवरदिगार आलम ने 12 रबीउल अव्वल का मुताबिक 23 अप्रैल 571 ईस्वी के सुबह सादिक के वक्त अपने महबूब बेमिसाल को उसी मक्कतुल मुकर्रमा में मबूस फरमाया और इरशाद फरमाया, कद जाअत मिनल्लाहि नूर। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हजरात, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो न मैं आसमानों जमीन को न मैं आसमानों को पैदा करता, न जमीनों को पैदा करता। लौला का लमा खलक़तुश शम्स वल क़मरा। ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो न मैं चांद को पैदा करता, न सूरज को पैदा करता। लौला का लमा खलक़तुल लौहा वल क़लम। ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं लौह कलम को पैदा नहीं करता। परवरदिगारे आलम ने आसमानों जमीन को पैदा किया है नबी के लिए। सुभान अल्लाह। भैया जल्दी से बताइए, ये आसमानों जमीन किसके लिए पैदा किया गया? बोलो ना भाई, जोर से बोलिए। नबी के लिए आसमानों जमीन को पैदा किया गया, नबी के लिए। हदीस कुदसी है, ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो न मैं आसमानों को पैदा करता, न जमीनों को पैदा करता। और आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान भी, और जान है तो जहान है। और तुलसीदास ने संग्राम पुराण नंबर 12 और कांड नंबर 6 में इसी मफहूम को इस तरह लिखने की कोशिश की है। लिखा है कि उनका जन्म होवत जो नाही, उनका जन्म होवत जो अरे कुछ न होवत शकल जगमाही। अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं आसमानों जमीन को पैदा नहीं करता। इसका मतलब है कि आसमानों जमीन को पैदा किया गया नबी के लिए, चांद और सूरज को पैदा किया गया नबी के लिए, शम्स और कमर को पैदा किया गया नबी के लिए, बर्ग और समर को पैदा किया गया नबी के लिए, शाम और शहर को पैदा किया गया नबी के लिए, कायनात हर खुशकोतर को पैदा किया गया नबी के लिए, हत्ता के हजरत आदम अबुल बशर को पैदा किया गया नबी के लिए। हजरत आदम को नजीबुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत नूह, हजरत आदम को शफीउल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत नूह को नजीबुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया गया नबी के लिए, हजरत अबू बकर को सदाकत का ताजदार बनाया गया नबी के लिए, हजरत उमर को अदालत का पैकर बनाया गया नबी के लिए, हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन व जामुल कुरान बनाया गया नबी के लिए, हजरत अली को शेर खुदा हैदर करार बनाया गया नबी के लिए, हजरत इमाम हुसैन को शहादत का इमाम बनाया गया नबी के लिए, गौस को गौसियत के लिए नबी के लिए, खाजा को खाजगियत के लिए नबी के लिए, और मुझे कहने दो कि इमाम अहमद रज़ा को रज़वियत के लिए नबी। वाह रसूल अल्लाह। अंबिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, सहाबा पैदा किए गए तुम्हारे लिए, ताबईन पैदा किए गए तुम्हारे लिए, तबे ताबईन पैदा किए गए तुम्हारे लिए, औलिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, असफिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अतिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अखवास पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अत्ता पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अब्दाल पैदा किए गए तुम्हारे लिए, सुन्नी मुसलमान पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अहले जहान पैदा किए गए तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारा आना भी यहाँ तुम्हारे लिए, हमारा जाना भी वहाँ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। इसी को आला हजरत फरमाते हैं। बस एक शेर सुनिए, बड़ा अच्छा आला हजरत ने लिखा है कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, सब कुछ यहाँ तुम्हारे लिए, इन दीवानों का इतनी देर रात तक बैठना यहाँ तुम्हारे लिए। आला हज़रत फरमाते हैं, बस एक शेर सुनिए, फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मान
तुम्हारे मदीना तुम्हारे। क्या बात कहते हैं कि ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मदीना मकान तुम्हारे लिए, मीनो चुना तुम्हारे और बने दो जहां तुम्हारे लिए। तुम्हारे। सुभान अल्लाह। देखिए इन दीवानों के लिए बस एक शेर आला हज़रत ने लिखा है, ऐसा शेर लिखा है कसम खुदा की, कुर्बान जाएंगे हम चल जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह देहन में ज़बान तुम्हारे लिए, देहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे ज़बान और जान सब या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि देहन है ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ